उधर बिजनौर में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रवाना करने के दौरान पूर्व प्रधान ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पूर्व ग्राम प्रधान की हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद बिजनौर एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल हवाई फायरिंग की यह तस्वीर है बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की, जहां के पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव से किसान ट्रैक्टर रैली को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड हवाई फायरिंग कर रैली को रवाना किया। इस दौरान किसी ग्रामीण ने फायरिंग करते हुए पूर्व प्रधान की मोबाइल के जरिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जैसे ही वायरल वीडियो की भनक एसपी को लगी तो तुरंत पुलिस ने आरोपी पूर्व ग्राम प्रधान रईस को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी ने आरोपी रईस के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बिजनौर में फायरिंग करते समय एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि नगीना थाने के जीतपुर गांव का रईस प्रधान है, जो लाइसेंसी पिस्टल धारक है। इसके पास बोलेरो गाड़ी है। ट्रैक्टर रवाना करते समय इसने फायरिंग किया था। यद्यपि जनपद स्तर की मीटिंग में सबको आगाह किया गया था कि तहसील तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तमाम ड्यूटियां हैं, तमाम कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। अधिकांश लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन उसने उस आदेश का और 144 का उल्लंघन किया। इसलिए इसके खिलाफ 307 IPC जो फायरिंग किया था, 144 का उल्लंघन, 188, 30 आर्म्स एक्ट और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसको मैप पिस्टल बोलेरो गाड़ी को नगीना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथी कौन कौन थे, कौन कौन इसके पीछे थे, पूछताछ करके उनको भी वांछित करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानव सेवा आयोग संस्था बरेली के द्वारा कल गणतंत्र दिवस के मौके पर आर्य समाज अनाथालय बालक बालिकाओं के साथ मनाया गया। बालिकाओं ने यौगिक डांस भी किया। साथ ही लड़कों और लड़कियों को बैडमिंटन किट उपहार में दी गई, ताकि बच्चे बैडमिंटन खेल अपने मानसिक और शारीरिक विकास कर सके, साथ ही समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पर भी बन सके। कार्यक्रम में बच्चों को बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, इसके रूल क्या होते हैं और इसमें भविष्य किस तरह से संवर सकता है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही बच्चों को बताया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और हम अपने अधिकारों की रक्षा किस तरह कर सकते हैं। मेरा नाम वैशाली है और मैं आर्य समाज अनाथालय से हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इस नए अवसर पर हम लोगों ने डांस किया, योगा भी किया और यहाँ पे मीना सोनी मैम भी आई, उन्होंने हमें योगा भी कराया, उसके साथ बैडमिंटन वगैरह सब चीज़ें बांटी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आर्य समाज अनाथालय में मानव सेवा योग संस्था के द्वारा हमने बच्चों को बैडमिंटन बांटा और साथ में हमारी हिमांशी बेटी ने बच्चों को डांस सिखाया और बच्चों ने योगिक डांस किया और सभी बच्चों ने खूब एंजॉय किया और बच्चों को हमने टॉफियाँ बांटी। और इसी तरह से मानवीय जीवन की सेवा करने हमारा कर्तव्य है और इस बच्चों में स्पोर्ट्स की स्पिरिट रहे, इसके लिए मैंने आज बच्चों को बैडमिंटन बांटा है, ताकि बच्चे बैडमिंटन खेल के ऑल इंडिया कंपटीशन में जाएं और अपना फ्यूचर बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश को आजादी दिलाने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। अनेकों वीर ऐसे भी हुए जो अपने ही तरीके से आंदोलन करते रहे। आजादी के इस आंदोलन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर आंदोलनकारियों ने आजादी का बिगुल फूंका था। आजादी के आंदोलन में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद का भी योगदान कम नहीं रहा है। यहां से शुरू हुआ तहरीक ए रेशमी रुमाल ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर इधर से उधर भेजे जाते थे, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर नहीं लग सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देशवासियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन कर मां भारती के वीर सपूतों को याद किया। इसी क्रम में जनपद संत कबीर नगर के उचहरा कला में नाथू युवा फाउंडेशन द्वारा 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां उपस्थित जन समूहों को वक्ताओं द्वारा ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ें हिला देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई। सिर्फ हमने आजाद कराया और किसी ने आजाद नहीं कराया। हिंदुस्तान को सिर्फ हमने आजाद कराया है। और दूसरी वजह यह भी है जिसको आप जान लो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा तकरीर करने का शौक नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब हमारे कौम के बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ हिस्सा है। वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान के लिए हमारी क्या कुर्बानियां हैं, हमारे आबा अजदाद ने क्या किया है। उसकी वजह यह है कि तारीख की किताबों से हमारे नाक को खत्म कर लिया गया है, हमारे नाक को खत्म कर दिया गया है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाफिज निजामुद्दीन, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक चलाते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर सफाई कर लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे, जिससे बौखलाई ब्रिटिश सेना द्वारा हाफिज निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो आजादी के दीवाने थे, जेल में भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, जिससे उन्हें गैर जनपद जेल में भेज दिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आज युवाओं को देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा उपस्थित जन समूहों को जागरूक किया गया। रुमाल तहरीक जो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ चली थी, उसके एक बानी थे मरहूम हाफिज निजामुद्दीन साहब, जो इसी गांव के थे। इसी गांव से उन्होंने पढ़ाई की और जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पूरे देश में जब बगावत की लहरें चल रही थी, उनके जोर जुल्म के खिलाफ और रेशमी रुमाल तहरीक चली, तो उन्होंने जो है इस तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तमाम जगहों पे उन्होंने दुधारा थाने से लेकर पूरे मंडल में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खिलाफ में पोस्टरबाजी की, जिसके कारण उनको जेल भी हुई। 6 महीने की कठोर कारावास की सज़ा दी गई, लेकिन सज़ा से छूटने के बाद दोबारा उन्होंने जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने जोर और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।